अब देखिए भाई, एस ब्लॉक मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा है और मतलब आसान सा चैप्टर है। देखिए भाई, ग्रुप मेंबर्स क्या होते हैं भाई? पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और अब बेटे देखिए, पहले तो मैं आपको, देखिए होता क्या है, बच्चों को ब्लॉक्स में ना, मतलब ये प्रॉपर्टीज याद नहीं होती कि मतलब भाई रैंडमली याद करते हैं तो प्रॉपर्टीज याद नहीं होती। आपको ये कॉपी नहीं करना है, तो पहले मैं आपको कोई ग्रुप पढ़ते हुए क्या क्या पढ़ा जाता है इसका एक जनरल ऑर्डर लिखवाऊंगा, और आपको हर ग्रुप में वही चीजें देखनी है। सीक्वेंस आप जरूर चेंज कर सकते हैं कि वन की जगह टू पहले करते हैं, टू की जगह वन पहले करते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। बात समझ रहे हैं? तो भाई लिखिए भाई, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि भाई while studying a block while studying a block we have to look at following we have to look at following in general। देखिए, सबसे पहले ब्लॉक की शुरुआत होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला प्रॉपर्टी भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, उसके बाद भाई मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर एसोसिएटेड एलिमेंट्स। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स। नेक्स्ट, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी associated with elements। Allotropy associated with elements। ठीक है। और भाई नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम्स। ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस in gaseous and aqueous in gaseous and aqueous ठीक है, in gaseous and aqueous। और भाई नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एप्लीकेशंस। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस। और भाई ऑर्डर ऑफ क्या लिखा है लास्ट में? Ionization energy and applications. एप्लीकेशंस है ना? तो नेक्स्ट भाई, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। सर ये चारों सेम पॉइंट के पार्ट है? यस। ओके सर। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है। और भाई नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी, भाई हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, और solubility of compounds, solubility of compounds। और
नेक्स्ट, oxidation states and redox aspects. Oxidation states and redox aspects. Next, तो redox के बाद aspects, ASPECTS, aspects. ओके सर ओके। और भाई ये हो गया। और टाइप ऑफ बॉन्ड्स और बॉन्ड टाइप, टाइप ऑफ बॉन्ड्स और बॉन्ड टाइप, ठीक है। और भाई अच्छा लग रहा है। अब देखिए भाई, ये जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम, ठीक है। तो मतलब ये इतनी चीजें तो हमें पहले देखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये भाई, एक्शन ऑफ एयर, एक्शन ऑफ एयर वाटर, एयर वाटर भाई, एसिड बेस, एक्शन ऑफ एयर वाटर और एसिड बेस और भाई अच्छा लग रहा है, ठीक है। एसिड बेस और नेक्स्ट, एक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेक्स्ट, एक्शन ऑफ reducing एजेंट, एक्शन ऑफ reducing एजेंट और भाई नेक्स्ट, एक्शन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, एक्शन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और भाई नेचर ऑफ ऑक्सो सॉल्ट्स, नेचर ऑफ ऑक्सो सॉल्ट्स, भाई ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्सो सॉल्ट्स, कॉमा ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्राइड्स एंड हाइड्राइड्स, ठीक है। सर और एक बार रिपीट करेंगे? सॉल्ट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड और ऑक्सोसॉल्ट्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कॉमा ऑक्सी एसिड्स, हाइड्राइड्स, ओके सर। ठीक है बच्चों। आगे नाइट्राइड्स, नाइट्राइड्स, क्लोराइड्स, नाइट्राइड्स, कॉमा क्लोराइड्स और हैलाइड्स, ठीक है बच्चों। और कितने हो गए? 15 6 so 15 15 हो गए। लास्ट भाई, भाई लिख दीजिए, एबनॉर्मेलिटीज एसोसिएटेड विद सेकंड पीरियड एलिमेंट, एबनॉर्मेलिटीज एसोसिएटेड विद सेकंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है, पार्टिकल्स। और भाई अब देखिए, एस ब्लॉक हम शुरू करते हैं। भाई देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 है, ठीक है भाई। देयर ऑल आर excellent metals,
एक्सीलेंट मेटल से मतलब है भाई मेटल की सारी प्रॉपर्टीज डक्टाइल होते हैं, ऑल ये सब कुछ होता है, और मेटालिक क्लस्टर होता है, लेकिन वो चला जाता है धीरे धीरे, वो ऑक्सीडेशन की वजह से, मैं बताऊंगा आगे, लिखवाऊंगा भी। ठीक है भाई, एक्सीलेंट मेटल्स का मतलब है भाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी मेरे साथ साथ अब लिख सकते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, भाई मैलिएबल, डक्टाइल, और भाई सॉफ्ट मेटल से मैंने आपको हाइड्रोजन में ही बता दिया था कि क्यों है सॉफ्ट मेटल से, याद है? Yes, sir. क्यों है बताइए? Also, weak metallic bonding. वीक मेटालिक बॉन्डिंग, ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन वीक मेटालिक बॉन्डिंग, है ना? भाई लार्जेस्ट एलिमेंट्स इन देयर पीरियड्स, और लाइट मेटल्स बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते, डेंसिटी कमी है, लाइट क्योंकि साइज बहुत ज्यादा है, लाइट मेटल्स सिल्वरी वाइट मेटालिक लस्टर, मेरे को भी दे दे चलो एक कॉफी स्ट्रॉन्ग मेटालिक लस्टर, और भाई which disappears or gets tarnished in air। और इसका रीजन यही है कि M+O2 प्लस H2O पहले देखिए बनता है MOH, और MOH प्लस CO2 बनता है M2CO3। तो ये इसका रीजन है कि कार्बोनेट बन जाता है। कार्बोनेट जो होता है व्हाइट कलर का पाउडर टाइप होता है, तो मतलब ऐसे तो यहाँ पे पाउडर नहीं बनेगा, व्हाइट कलर का होता है, तो मेटालिक लस्टर फाइनली चला जाता है, गेटिंग इट? और भाई इसके अलावा मतलब ये कर दिया। अच्छा भाई, वीक मेटालिक बॉन्डिंग, जस्ट वन इलेक्ट्रॉन participates in metallic bonding। ठीक है, और भाई हार्डनेस हमने वैसे पहले भी कहा था, हार्डनेस स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। बच्चों कोई दुख दर्द अगर नहीं हो तो कॉपी कर दीजिए जल्दी से। That's done, sir. आर्टिकल्स Yes, हमने sir. कर दिया। तो ये हो गया। अब भाई अच्छा हार्डनेस में देखिए भाई, ग्रुप 2 मेटल्स जो होंगे यहाँ पे ये ज्यादा होंगे ग्रुप 1 मेटल से। ठीक है, और भाई राइट की तरफ जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग मोस्टली इंक्रीजेस भाई, तो हार्डनेस ऑफ मेटल्स भी क्या होगी, मोस्टली इंक्रीजेस। मोस्टली क्यों कहते हैं, क्योंकि आगे जाते जाते राइट पे फिर नॉन मेटल आ जाएंगे, तो नॉन मेटल के लिए मेटालिक बॉन्डिंग तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब साइज की बात करते हैं। देखिए साइज में मैंने लिखवाया भी है कि भाई लार्जेस्ट एटम्स इन द पीरियड्स, मतलब देखिए लिथियम अपने पीरियड का सबसे बड़ा एटम है, मतलब भाई सेकंड उसके नीचे वाला सोडियम अपने पीरियड का, हर एक एलिमेंट हर एक मेंबर अपने पीरियड का सबसे बड़ा एटम। साइज की बात करें तो सभी को पता है ऐसे, तो ये देखिए
मेरे साथ साथ और मेरे से पहले लिख सकते हैं आप। ये साइज होगा और LiNaKRb cesium RbCzium ये तो गैशियस में अलग होता है, एक्वस में अलग होता है। गैशियस में सीजियम सबसे बड़ा होता है और एक्वस में ये होता है, मतलब क्योंकि मोस्ट हाइड्रेटेड। और जब भी आपको साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन देखना है तो वो भाई एक्सटेंट और डिग्री ऑफ सॉल्वेशन पे भी डिपेंड करता है, कहेंगे। और हाइड्रेशन तो हमें पता ही है कि भाई हाइड्रेशन Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और सीजियम प्लस है। भाई इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। लिथियम इज मोस्ट इंटेंसली हाइड्रेटेड, भाई obvious सी बात है, ड्यू टू हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। पहले प्यारे बच्चों इतना जल्दी से कॉपी कर दीजिए। सर आपने जो फर्स्ट ऑर्डर लिखा वो मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए, राइट? यस ओके ऑफ सर। कोर्स। हम बेटे एटम का साइज का ऑर्डर लिखते हैं तो वो आइसोलेटेड गैसेस के लिए लिखते हैं। बाकी सॉल्ट में भी कुछ अलग नहीं होता, सेम होता है। सर आपने इसमें फ्रैंकियम को कंसीडर में क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है बेटा। ओके सर। यस बच्चों, Done, sir. Yes, sir, done. Done. बस एक थ्योरी पॉइंट लिख दीजिए, मतलब हालांकि लिखवाया पहले भी बट स्टिल। भाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर वेरी लार्ज एंड group 1 elements are very large and every atom of group 1 is largest in its period. Every atom of group 1 is largest in its period. के साथ ही हो। और भाई देखिए कोई भी ग्रुप 1 एलिमेंट है वो क्या करता है, मोनो पॉजिटिव कैटायन बनाता है, M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और बेटे M प्लस जो होता है मतलब दिस इज भाई सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन भाई M। तो एक स्टेटमेंट लिख दीजिए कि भाई group 1 elements form monopositive cations on ionization. Group 1 elements forms monopositive cations on ionization. And size of M plus is significantly smaller than size of atom. Size of atom. And that is because of following factors. ये देखिए दो फैक्टर हैं, एक तो ये फैक्टर है कि मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो दूसरा एक शेल का कंप्लीट लॉस है। बहुत आसान सी बात है, लिख दीजिए फर्स्ट फैक्टर लॉस ऑफ ए शेल, loss of a shell completely, और भाई दूसरा increase in effective nuclear charge। increase in effective nuclear charge
और देखिए हाइड्रेशन का ऑर्डर लिखा है मैंने, और भाई एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन हमने बात ही करी, ज्यादा होगा। बेटे आयनिक मोबिलिटी क्या होगी बच्चों बताइए? कम होगी। कम होगी। है ना? और इलेक्ट्रिकल कम होगी। कम होगी। डिक्रीज। डिक्रीजेस, है ना? तो जैसे अगर हम भाई कंडक्टिविटी देखें, LIX भाई NaX KX RPX CSX, है ना? ये ऐसे हो, ये है ना कृतज्ञता का साइन है। और भाई ऐसे ही LIF LICL LIPR LII यहाँ पे ये होगा एंड सो ऑन। ठीक है, इस पेज पर इतना ही, बच्चों कॉपी कर लीजिए। So conductivity is an aqueous medium, not in molten medium, right? ऑफ कोर्स बेटा, मतलब हम हाइड्रेटेड में देख रहे हैं तो बेटा थोड़ा दिमाग लगाइए ना प्लीज यार। मतलब मैं ये कहता हूँ धीरे धीरे अपना मैच्योरिटी लेवल बढ़ा लीजिए, है ना? बढ़िया बात करें आप, लेकिन मतलब ये तो ऑब्वियस है बेटे, है ना? इससे क्या होगा, आप ना उन्हीं चीजों में नहीं फंसे रहोगे जो आपको आती है, मतलब अदरवाइज आप उन्हीं चीजों में फंसे रहोगे जो आपको आती है, आप उसी को कंफर्म करते रहोगे, अच्छा ये ऐसा है ये ऐसा है, आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, है ना? तो यू हैव टू अपग्रेड बच्चे। Okay, sir. आंसर। आंसर। हटा दूं? अच्छा अब आते हैं भाई आयोनेशन एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन। थोड़ी सी जगह थी वैसे, चलिए हम भी थोड़ा इको फ्रेंडली होते हैं, पेपर बच जाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अच्छा एक चीज मैं लिखवाना भूल गया, मैं लिखवा देता हूँ पहले। बेटे मैं क्या लिखवाने वाला हूँ, बहुत ही चिंदी बात है कि लिथियम से सोडियम का साइज जो होगा उसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, फिर साइज डिफरेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए लिथियम जो है वो औरों से साइज में एक्सेप्शनली कम है, और थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटी भी दिखाएगा। बच्चों क्लियर है ना? और टिपिकल एलिमेंट कौन है? सोडियम है, लिथियम नहीं है। लिख दो ये बात कि भाई ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अ शेल, because of addition of a new shell, but difference is maximum, between lithium and sodium, and is minimum between, and decreases gradually, minimum नहीं, and decreases gradually, and that is why typical element of group is sodium, and is not lithium, or is sodium and is not lithium. Okay. And that is why lithium shows a lot of abnormalities. ठीक है, और भाई अब देखिए आयनेशन एनर्जी पे आते हैं। तो भाई लोएस्ट आयनेशन एनर्जी इन देयर पीरियड्स, और भाई इसीलिए हम कहते हैं दे आर मोस्ट एक्टिव मेटल्स। ठीक है, यहाँ तक ऑल इज वेल। सर वो जो ऑर्डर लिखा है LIF LICL, वो आपने आयनिक कैरेक्टर से डिसाइड किया है या कोई और फैक्टर्स?
भाई ये फैक्टर ऊपर लिखा है, इसी से डिसाइड करा बेटा। आयनिक कैरेक्टर से वर्क नहीं करेगा। बेटा आयनिक कैरेक्टर से नहीं करते, तभी मैंने ये लिखा है। ओके सर। आप आयनिक कैरेक्टर से करना चाहते हैं हाँ सर। बेटा, कर सकते हैं, बेटा गलत हो जाएगा उससे, लेकिन करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर। मतलब हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं बेटा, हिंदुस्तान आजाद हो चुका है बहुत पहले। अब वो कब हुआ है वो, उस पर बहस चालू है लेकिन आज तो आजाद है। तो एनीवेज भाई, तो हमने, देवेश, वी आर ऑल गुड। हाँ सर। चलो, तो भाई आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर हम देखें तो लिथियम, भाई सोडियम, पोटेशियम, रुपीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम इससे ज्यादा होता है, मतलब स्टार डाला रेडियो एक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में ही बताया था, ये ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय भाई एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इनर एफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पुअर शील्डिंग की वजह से। और भाई मतलब सीजियम जो होगा इसका क्या है, लोएस्ट आयनेशन एनर्जी भाई अमंग ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, हाईएस्ट किसका होता है, लिथियम। भाई हीलियम। हीलियम मतलब मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ पूरे पीरियडिक टेबल में, है ना। अच्छा, हीलियम। हीलियम से। बेटे मैंने लिख दिया, वेरी गुड, शाबाश, आप पढ़ सकते हैं, आप बता सकते हैं भाई। तो सीजियम का लोएस्ट होगा। और देखिए भाई आयनेशन एनर्जी 1 जो है वो इट्स वेरी लो, एंड दैट इज व्हाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर यूज्ड इन, क्या लिखने वाला हूँ बता देंगे, चलिए अब तो बता ही देंगे, रेडिएशन के जो। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, है ना। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इनको यूज करते हैं। अच्छा, आयनेशन एनर्जी 1 तो नॉर्मल है, आयनेशन एनर्जी 2 जो होगी वो क्या होगी, एक्सट्रीमली भाई हाई, मतलब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है भाई, बिकॉज M प्लस हैज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और भाई इसीलिए M प्लस won't absorb any component from visible region, and इसीलिए that is why cation never imparts color in compounds of group 1। बच्चों बात समझ में आती है। That's डन सर। हम्म, Done, sir. चपाटी लिख चुके हैं। यस सर। ठीक है, तो भाई अब देखिए कंपाउंड्स, एक स्टेटमेंट छोटा सा लिख दीजिए, मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 आर कलरलेस, मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 आर कलरलेस बिकॉज बिकॉज भाई their cation do not absorb any component of visible region for excitation of electron, for excitation of electron
और देखिए जो कलर लिख रहा हूँ ये आपको याद होने चाहिए ऐसे भाई, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। फैक्ट नोटबुक बनाई किसी ने? येलो। सर एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिसमें सारे फैक्ट्स है पर चैप्टर के। बेटा मतलब बहुत बढ़िया बात है, आपने क्या क्या बनाया बहुत अच्छी बात है, पर फैक्ट नोटबुक बनाई कि नहीं बस ये बता दिए आपने, और क्या क्या बनाया दैट इज अनदर इशू। एनीवन हु हैज मेड फैक्ट नोटबुक बच्चों? नो। Yes, sir. क्या नाम है आपका बेटा, आपने जिसने Sir, बनाई है? हरी. हरी। चलो बढ़िया है हरी, शाबाश। कुछ याद हो रहे हैं हरी फैक्ट्स धीरे धीरे? हाँ सर, एक दिन किया मतलब बहुत सारे दिन में याद हो 5 गए एक भी दिन करेगा में. तो भी, अगर हरी एक दिन में 2 भी करेगा ना भी चलेगा यार, है ना? बट मतलब तू ऐसे मेरे हिसाब से 5 से 10 लिख, और एक दिन के गैप में फिर उसको देख, है ना? और जब तू लिखता है ना उसमें री एंट्री करता है तो ये भी चेक करा कर कि तेरे को पुराने वाले कितने याद है ना हरी? यस सर. ओके बेटे। अ, अच्छा आयनेशन एनर्जी में देखिए भाई, हरी जो है हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। क्या कहता है हरी, तू डू यू एग्री और नॉट? हम्म। अरे भाई हरी बता यार। ऐसे कुछ नहीं. नहीं, शर्मा गया लड़का हमारा। हाँ? चलिए, बहुत बढ़िया बच्चा है भाई। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय इनर एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अच्छा, इसके अलावा लिथियम का मतलब ये तो ऑब्वियस है हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी इन ग्रुप 1 भाई। सीजियम तो हमने लिखी थी लोएस्ट आयनेशन एनर्जी। और भाई भाई ग्रुप 1 मेटल्स रिस्पॉन्ड्स टू फ्लेम टेस्ट ड्यू टू लो एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, ऑफ देयर। अब फ्लेम टेस्ट सुना है क्या आपने कि नहीं सुना? सर करा भी सुना होगा ना? सर कलर इम्पार्ट हो जाता है फ्लेम को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मेटल्स की वजह से। हाँ तो क्यों होता है ऐसा, मतलब ये सवाल है, मैंने बताया आपको। प्यारे बच्चों, नो पता सर. सर। सर हीटिंग की वजह से एनर्जी इम्पार्ट होती है, तो एक्साइटेशन डी एनर्जी एक्साइटेशन की वजह पार्ट से। होती है हीटिंग की वजह से। अच्छा, लेकिन फिर सर क्या हुआ? बहुत कम हो गया ना लेकिन तो। बेटा कर लीजिए, मतलब मैं तो अभी सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ आपने सबने फ्लेम टेस्ट करा होगा स्कूलों में कभी ना कभी, तो क्या कोई बच्चा मुझे मैकेनिज्म ऑफ फ्लेम टेस्ट बता सकता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्लेम टेस्ट? सर एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, चलेगा थोड़ा थोड़ा? सर वो प्लैटिनम वायर लेते हैं और फिर उसको वो कंपाउंड रहते हैं, वो लिक्विड रहता है, उसमें डाल के फिर फ्लेम के अंदर टेस्ट करते हैं कि कौन सा पता है देखिए मेरा कैसे। मतलब मैकेनिज्म का ये नहीं है कि पहले हम तैयार होते हैं फिर हम स्कूल जाते हैं, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब वैसे मेरा मतलब नहीं है यार। सॉरी सर, सॉरी सर। मेरा मतलब बच्चे ये है कि मतलब भाई फ्लेम टेस्ट का मतलब एक्चुअल रीजन क्या है, मतलब कहने का मतलब ये। ये So बता in सर। some they told that there are defects in the lattice and उसमें जो electrons होते हैं वो क्या एक मिनट, हाँ, लैटिस क्या कर रहा? there was Scotty defects in the lattice. So उसके जो electrons होते हैं वो excite होते हैं. क्या बात है, आपका नाम बताइए। मानवी. मानवी बेटा प्लीज देखिए थोड़ा सा बेटर सोचिए बेटा, मतलब काफी खराब सोचा आपने। लैटिस इफेक्ट जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, मेटल जो होता है इसका हम मतलब एक पेस्ट बना के लेते हैं यहाँ पर, आप समझ रहे हो? और पाउडर फेंकेंगे फ्लेम में, आपने देखा होगा बाबा लोग होते थे ना, बाबा लोग क्या करते थे, फ्लेम में ऐसे फेंका कुछ और फ्लेम लाल हो गई और आदमी लोट लगा रहा है, पता है ना कि भक्त बन गया, तो वो सब फ्लेम टेस्ट होता है। तो बेटा जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल से करा जाए, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल आस पास भी नहीं है ना? बट स्टिल आपने कोशिश करी, आई रियली 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 अप्रिशिएट इट, यू नो, वंडरफुल ऑफ यू, यू ट्राइड, बट इट्स हॉरिबली रॉन्ग, नॉट एन इशू। कूल है बच्ची, Yes sir. थैंक यू बेटे। कुछ और सोच इतनी देर में, कोई बात नहीं, कभी मतलब ऐसे गलत तो होता ही है, इट्स
पार्ट ऑफ लर्निंग, सही होना गलत होना। तो थिंक मोर। क्या कहते हैं, हटा दूं? Yes, sir, हो गया. सो हाँ। और बट एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से कलर इम्पार्ट क्यों नहीं होगा? मतलब सर मतलब हम उसे बर्न कर रहे हैं तो एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो उस वजह से एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि डी एक्साइटेशन की वजह से कलर नहीं आता है। पहली बात तो अपने फंडे आप क्लियर करिए, मैंने आपको कलर में ही बता दिया था। अगर डी एक्साइटेशन की वजह से कलर आता तो रेड एब्जॉर्ब हुआ तो रेड ही कलर आता, रेड एब्जॉर्ब हुआ तो कलर क्या आता है, ब्लू आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर से कि डी एक्साइटेशन की वजह से कलर आता है भाई, यस सर। है ना। अब कैसे आता है मैं बताता हूँ। देखिए, तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि पूरी केमिस्ट्री में ये एक डायग्राम ऐसा है जो मैं अच्छा बनाता हूँ, तो मैं हर बैच में बनाता जरूर हूँ ये, तो चाहे इसकी जरूरत हो या ना हो। तो इसके अलावा कोई ऐसा डायग्राम नहीं है जो मेरे से बनता है। तो एनीवेज, मतलब ये हमने फ्लेम लिया, ये हमने मेटल वायर लिया। अब देखिए बेटे, पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि मेटल वायर को, मतलब जैसे मैं अभी मतलब प्रोसीजर पे जा रहा हूँ, फिर मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो प्रोसीजर क्या होता है कि मेटल वायर लिया, मेटल वायर को HCl से वॉश करते हैं, अगर आपको याद हो। तो बेटे देखिए, मतलब वो HCl से वॉश इसलिए करते हैं, पहली बात तो देखिए प्लैटिनम वायर कोई देता नहीं है, मतलब इंडिया में कोई स्कूल इतना अमीर नहीं है कि वो बच्चों को टेस्ट के लिए प्लैटिनम वायर करे। बच्चे क्या करेंगे, दो दो वायर जेब में रखेंगे, फीस वसूल। समझ रहे हो? तो नोबडी गिव्स यू प्लैटिनम वायर। एक्चुअली क्या होता है, मतलब आपको दिया जाता है ब्रॉन्ज वायर, कॉपर वायर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, मतलब कई बार रेस्ट आ जाता है, कार्बोनेट का रेस्ट आ जाता है सरफेस पे, या ऑक्साइड का रेस्ट आ जाता है। तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको मतलब हटाने के लिए ही HCl से वॉश करते हैं, मतलब या H2SO4 से। उसका टेस्ट में कोई रोल नहीं है, बात समझ रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं भाई, मतलब सॉल्ट मतलब में डिप किया सोल्यूशन में, और इसको फिर मतलब ये फ्लेम में दिखाते हैं, तो कलर आ जाता है। ये प्रोसीजर है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए भाई होता क्या है, मतलब इन फ्लेम देयर इज वन रिड्यूसिंग सेक्शन ऑफ फ्लेम, मतलब भाई इन हम जा रहे हैं रिड्यूसिंग सेक्शन ऑफ फ्लेम। बेटे देखिए, फ्लेम में क्या होता है, मैं फ्लेम पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी नहीं पढ़ाऊंगा, फ्लेम पढ़ाऊंगा सॉल्ट एनालिसिस में। ठीक है, तो फ्लेम में क्या होता है, एक ऑक्सीजन रिच, मतलब भाई स्पेस होता है, मतलब जहाँ पे भाई देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल, और हम कहते हैं भाई वो क्या है, भाई ऑक्सीडाइजिंग सेक्शन ऑफ फ्लेम। और एक होता है भाई जहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन, रिड्यूसिंग सेक्शन ऑफ फ्लेम, एंड दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। पहले बताइए, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए भाई, बात ये है, मैं आपको बताता हूँ कि इसे भाई सिंपल बच्चे कहते हैं एक्साइटेशन की वजह से होगा। भाई देखो, अब यहाँ पे तो दिक्कत यही है ना कि मतलब एक्साइटेशन एनर्जी जो ये मेटल्स है, इनकी एक्साइटेशन एनर्जी बहुत हाई है। आप समझ रहे हो, बहुत हाई है। तो हम एक्सपेक्ट करते ही नहीं है कि एक्साइट हो, भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्साइट होना ही नहीं चाहिए। तो कैसे कलर आ गया? अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि एक्साइटेशन एनर्जी हाई है, तो क्या होगा, कुछ एनर्जी हीट से मिलेगी और कुछ लाइट से मिलेगी, इसलिए कलर आ जाएगा। ये बच्चे तो क्या, टीचर भी बोलते हैं। आई विल नॉट बी अमेज्ड अगर पेज में भी ये पढ़ाया जा रहा हो कहीं किसी बैच में, तो आई नॉट बी एक सरप्राइज, मतलब है ना, इट हैपेंस, मतलब ये बहुत लोग बोलते हैं। भैया अगर ऐसा होता ना तो सारे फ्लेम कलर दे देते हैं, हाँ समझ रहे हो। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, अब मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो देखिए, इन रिड्यूसिंग सेक्शन ऑफ फ्लेम, भाई मेटल जो होता है, मेटल आयन, इट अंडरगोज भाई रिडक्शन टू फॉर्म मेटल। मतलब ये क्या होता है भाई, रिड्यूस होता है, मेटालिक फॉर्म में आता है। मेटालिक फॉर्म में इसका क्या है, लो एक्साइटेशन भाई एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, मेटालिक फॉर्म में आने की वजह से, मतलब भाई इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन लो है, तो विजिबल का कंपाउंड अब्सॉर्ब होगा और फ्लेम में कलर आएगा। एंड बिफोर, मतलब भाई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे फ्लेम से मेटल निकाल सकते हैं कि मेटल इकट्ठा हो जाएगा फ्लेम, ऐसा नहीं है। साथ साथ क्या होगा भाई, बिफोर इवन माइक्रो सेकेंड्स, और मतलब माइक्रो सेकंड तो मैंने ज्यादा बोल दिया, बिफोर इवन ब्लिंक ऑफ आई, और वी कैन से इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सेम मेटल जो होगा वो क्या होगा, रीऑक्सीडाइज हो जाएगा मेटल में। तो जो कलर फ्लेम कलर आता है, वो क्या आता है, वही रिड्यूसिंग सेक्शन में, मतलब कैटायन जो होता है वो
मेटालिक फॉर्म में जाता है, मेटालिक फॉर्म में आयन एनर्जी लो है, एक्साइटेशन एनर्जी लो है, तो वहां पे क्या होगा, कलर इम्पार्ट होगा और इसी की वजह से फ्लेम में कलर आ जाए। प्यारे प्यारे बच्चों, कोई पेन तो नहीं है? तो अब देखिए भाई, मैं यहाँ पे मैं फ्लेम कलर्स लिख रहा हूँ और मैं ये जो मैंने मैकेनिज्म बताई इसकी, ये मैं आपको लिखवाऊंगा, है ना, ये लिखवाई जाएगी। तो आप पहले भाई ये साथियों कॉपी कर दीजिए। कलर्स याद है कि नहीं याद है? क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो, अरे बाप रे, मार डाला, वेरी गुड, शाबाश। और बोलो। लाइलैक। ब्लैक लाइलैक, और रेड वॉयलेट, एक ही बात है। ये वॉयलेट ब्लू, नो फ्लेम टेस्ट। अब ये जो है ना मैग्नीशियम, ये बड़ा ही बहुत निकम्मा है, या तो नो फ्लेम टेस्ट और वाइट। कुछ लोग वाइट और dazzling white, brilliant white, there is nothing brilliant about it, you know, मतलब तो अब ये वाइट आना मतलब इज एज गुड एज नहीं आना, ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है भाई। मुझे लगता है इसीलिए जेई ने आज तक दिया नहीं है इसको ब्रिक रेड भाई, क्रिम्सन रेड और ये एप्पल ग्रीन। तो भाई देखिए, मैंने फ्लेम, वो ऊपर फ्लेम है, फ्लेम आप भी बना सकते हैं, मैंने बना लिया तो है, ठीक है। तो ये कॉपी करिए, फिर मैं ये मैकेनिज्म लिखवा देता हूँ और वो एसिड वाली बात जो थी वो भी लिखवा देता हूँ कि एसिड तो ऐसे ही है, मतलब, है ना। सर एक What is- डाउट है। बोलो बेटे। हाँ सर, Na और K में लाइक वो वाटर में डालने पर वो लाइक लाइक वी यूज्ड टू सी कलर्स, तो लाइक इज इट समथिंग रिलेटेड टू दिस? Na और K को वाटर में डालो तो कलर आ जाता है? हाँ मतलब लाइक वो रिएक्शन होता है तो लाइक फ्लेम जैसा दिखता है, लाइक इट्स एक्सप्लोसिव, लाइक फ्लेम फॉर्म होता है, वैसा कुछ था सर शायद 10th में, लाइक उसके भी कलर्स यही होते थे, लाइलैक एंड गोल्डन येलो। भाई मेरी बात सुनो, मतलब जो 10th में था ना, वो था जीके, आप समझ रहे हैं, वो साइंस में मत समझिए उसे 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 कहते हैं जनरल नॉलेज, है ना। वो मैं अभी एक्शन ऑफ वाटर पे भी आऊंगा और मैं सब कुछ बताऊंगा। तो अभी जो बता रहा हूँ वो समझिए ना यार। अभी मैंने आपको लिखवाया, आप पॉइंट्स देखिए एक बार, मैंने आपको एक्शन ऑफ वाटर एक पॉइंट लिखवाया है बच्चे, कैन यू सी? हाँ हाँ यस सर। है ना बेटा, मैं उस पे आऊंगा, मैं उसको तब कर लूंगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ आप इसे समझ लीजिए, बेहतर ओके होगा, आएगा, है ना। थैंक सर। यू, बहुत बढ़िया। सर इन द टू सेक्शंस ऑफ द फ्लेम, मतलब उनमें कलर डिफरेंस भी होगा ना सर? यहाँ पे नहीं आता, मतलब यहाँ पे तो रिड्यूसिंग सेक्शन में कलर आया और वो पूरी फ्लेम कलर्ड हो गई। एक बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ेंगे, उसमें फर्क आता है, वो बहुत अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है उसका। सर नो, आई वाज आस्किंग, मतलब अगर एक सिर्फ एक फ्लेम है एज इट इज, तो फिर उसमें दोनों सेक्शंस में कलर डिफरेंस होगा ना, जैसे येलो कलर होता है और सर एक पर्पल कलर होता है। नहीं बेटा। ओके सर। सर ये रिड्यूसिंग सेक्शन ऑफ फ्लेम में M प्लस आया कहाँ से? बेटा हमने सॉल्ट लिया ना, सॉल्ट। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि मोमबत्ती जलाई और फ्लेम कलर हो जाएगी, मतलब सॉल्ट डालना पड़ेगा। सर समझ नहीं, रहे हैं? आई थॉट मेटल से ही कर रहे हैं ऑफिस। अच्छा बेटा, सॉल्ट से करते हैं। ओके। वेरी थॉटफुल ऑफ यू। भाई लोग क्या कहते हैं, कर लिया? हाँ सर। ठीक है, लिखिए भाई, वाइल परफॉर्मिंग, बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। ओके थैंक यू। लिखिए वाइल परफॉर्मिंग फ्लेम टेस्ट, while performing flame test, the wire is washed with the
acid, dilute acid, and that is to remove coating of carbonate or oxide, and that is to remove coating of carbonate or oxide on metal surface, on metal surface. ठीक है, और भाई ठीक लग रहा है। इसके बाद भाई नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in flame there is a section called as reducing section of flame. In flame there is a section called reducing section of flame, and it is reducing due to incomplete combustion, और भाई and in incomplete and in reducing section of flame, the cation from salt, undergoes the temporary reduction to metallic form, which has low excitation energy, and imparts color to flame, before getting reoxidized to metallic form. बोला, और भाई next point, beryllium do not respond to flame test. Because of very high excitation energy, ठीक है। और इनफैक्ट हम जो फ्लेम कलर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत भाई बोल सकते हैं कि देखिए, मतलब भाई परफेक्ट हम डिराइव नहीं कर सकते कि मतलब हम डिराइव कर लेंगे फ्लेम कलर, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, मतलब भाई दिस इज पॉसिबल कि जैसे लिथियम से नीचे जा रहे हैं तो भाई आयनेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कलर एब्जॉर्ब जो है वो भाई रेड की तरफ जाएगा और कलर अपीयरिंग जो है वो ब्लूइश या वॉयलेट की तरफ जाएगा। बच्चा पार्टी आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब देखिए भाई हमने देखा फ्लेम टेस्ट, और अब देखिए रिड्यूसिंग एबिलिटी पे आते हैं। रिड्यूसिंग एबिलिटी पहले हम देखते हैं गैसियस स्टेट में, और भाई इन
गैशियस स्टेट, और फिर देखिए इन सभी को पता होता है माइनस NF E नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी, गेटिंग इट, M S से M प्लस गैशियस, यहाँ पे भी M S से M प्लस गैशियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेल्टा जी जो होगा भाई, डेल्टा जी क्या है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ठीक है। और क्या क्या इन्वॉल्व होगा, MS से M सॉलिड से M गैशियस, यहाँ पे ये G है गैशियस, डेल्टा H1 सब्लिमेशन एनर्जी, M गैशियस से M प्लस गैशियस, डेल्टा H2 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, M भाई इसके अलावा तुम्हारा डेल्टा H नेट जो होगा वो क्या हो गया, डेल्टा H1 प्लस 2, और भाई तुम्हारा जो डेल्टा H2 है मतलब आयनाइजेशन एनर्जी है भाई, वो क्या है लोएस्ट है सीजियम के लिए। और एक बात देखिए, डेल्टा H नेट M सॉलिड से M प्लस गैशियस, अगर ये चीज बढ़ेगी तो भाई डेल्टा जी क्या होगा, बढ़ेगा, डेल्टा जी बढ़ेगा तो ई नॉट M सॉलिड से M प्लस गैशियस क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम जो सब्लिमेशन एनर्जी वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये बहुत कम वेरिएशन है, ये मैं लिख भी देता हूँ, डिक्रीज है ना, किसी को कंफ्यूजन हो। तो सब्लिमेशन का पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम सीजियम की है, तो इन गैशियस स्टेट क्या आएगा, सीजियम जो आएगा वो बेस्ट भाई रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। अब एक्वस में क्या होगा ये हम देखेंगे भाई, पहले ऊपर वाला कर दीजिए फिर नीचे वाला दिखाता हूँ, तो कुछ खास है नहीं। सर आपने सब्लिमेशन एनर्जी के डेल्टा एच का सफिक्स क्या लिखा है? H1 बेटा, ये H2 है, 1 के बाद 2 आता ओके सर। नीचे का पार्ट दिखा सकते है। हेलो, लिख चुके? ओके, गुड। अब भाई रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग बता दिया। इन एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन में देखिए डेल्टा H नेट M सॉलिड से M प्लस एक्वस अगर लिखना है तो वो क्या होगा, डेल्टा H नेट M सॉलिड से M प्लस गैशियस माइनस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ M प्लस गैशियस, गेटिंग इट। और भाई यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी में पता ही है कि लिथियम प्लस हैज भाई हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखिए होता क्या है भाई, अगर हम एक्वस में देखें तो लिथियम टर्न्स आउट टू बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस। आपको याद भी होना चाहिए ई नॉट Li से Li प्लस पहले ही बताया मैंने 3.05 वोल्ट होता है। अगर आपसे नहीं दिया गया गैशियस से कि एक्वस है तो आपको हमेशा, ऑर्गेनिक में भी हम डिफॉल्ट सॉल्वेंट वाटर मान लेते हैं, यहाँ पे भी हम डिफॉल्ट सॉल्वेंट वाटर मानते हैं, आप समझ रहे हो। तो भाई लिथियम जो होगा भाई बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है।
अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी की बात चल रही थी, ऐसे ही एक क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से बन जाता है। तो मैं भाई ये ले रहा हूँ, इफ इंसिडेंट लाइट is able to cause photoelectric emission in all group 1 metals, then the ionization energy of metal जाहिर सी बात है ये ज्यादा होगा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा, getting it? और ये ज्यादा होगा तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, getting it? और भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बताइए, कम हो जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो भाई ऐसे केस में अगर सभी में इंसिडेंट लाइट कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी लिथियम सबसे कम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम। बच्चा वाटी कोई दिक्कत तो नहीं है? करिए कॉपी। सर जब विशाल सर हमें आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिफरेंट बिकॉज इन दैट वी आर रिमूविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नॉट एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज बाउंड बाय न्यूक्लियस। क्या नाम है आपका बेटा, बताइए नाम बताइए। तेरा अन्वय। अनवे, अनवे आप खिलाड़ी हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आइडेंटिकल है, बट यहाँ पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी से ही होती है, तो उनका मतलब है कि ये लिटरली सेम नहीं है ना? ओके सर, बट मतलब उसी ऑर्डर फॉलो करेगा। बिल्कुल, कैलकुलेशंस भी वैसे होते हैं बेटा ओके अनवे। सर। बच्चों जल्दी करिएगा और अच्छा बताइए। डन है क्या? yes sir. दिस इज व्हेन दे आर इरेडिएटेड विद कॉमन लाइट, है ना, मतलब ये कॉमन लाइट जो कि करा रहा है। चलो हटा दो। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशंस में हमने क्या क्या पढ़ा, फ्लेम टेस्ट पढ़ा, रेडिएटिंग एबिलिटी पढ़ा, और भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करी। और अब हम जाते हैं भाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं, बॉन्ड टाइप और टाइप ऑफ बॉन्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से होते हैं ग्रुप की। और देखिए m प्लस साइज में मतलब क्या है, लार्जेस्ट आयंस, मतलब या लार्जेस्ट आयंस ना कह के हम ये कह सकते हैं, चलिए m प्लस वेरी लार्ज आयंस, लेट अस नॉट कंपेयर आयंस क्योंकि नेगेटिव आयंस भी बड़े होते हैं। तो भाई इसका मतलब ये तो पक्का है कि लोएस्ट पोलराइजिंग पावर, ठीक है भाई, लोएस्ट पोलराइजिंग पावर कैटायंस ड्यू टू द लार्ज साइज, और भाई पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन अगर आपको याद हो, इनसे भी कम कोई होता था क्या? Sir ammonium. क्वार्टनरी अमोनियम कैटायन होता, ठीक है। Yes. और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जाहिर सी बात है, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं आप, ये लिथियम प्लस, फिर Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और सीजियम प्लस, ठीक है। M प्लस गैशियस, M प्लस 2 गैशियस, ये ऐसे होगा, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम के बीच में होता था थैलियम, ये बात भी पता होनी चाहिए, getting it? और पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम प्लस जो होता है वो भाई क्लोज टू पोलराइजिंग पावर ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2, एक्चुअली हायर इसी का होता है, समझ रहे हो? एंड भाई इसीलिए आपस में भाई दिस इज
one of the reason behind diagonal relationship, तो diagonal relationship होता है उसमें एक रीजन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन भी होता है, और इसीलिए आयनिक नेचर इन compounds of Li and Mg is close or comparable। भाई लोगों, पहले ऊपर का ये देखिए, तो ऊपर का कुछ है ही नहीं, ये है हम्म कर देगा बच्चों। Noted, sir. ठीक है, लिथियम प्लस, अब देखिए इसी रीजन से क्या होता है, अगर आपको याद हो कि भाई लिथियम जो होगा, लिथियम भाई नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा था तो फॉर्म Li3n, बताया था रूबी रेड, और इसको अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो LiOH प्लस अमोनिया, ये LMCT की वजह से कलर हो जाता है। और फिर जबकि बाकी के ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 मेटल्स, ऑफ कोर्स नॉट बाई लिथियम, तो यहाँ पे नो नाइट्राइड और नो आयोनिक नाइट्राइड, तो मतलब ये क्यों था, क्योंकि भाई लिथियम प्लस विल बी इक्वल टू स्टेबलाइज N-3 anion बट अदर्स कैन नॉट। तो एक स्टेटमेंट से ही शुरू करते हैं, भाई लिथियम पार्टिसिपेट्स इन नाइट्राइड फॉर्मेशन, lithium participates in nitride formation because it can stabilize high negative charge density N-3, because it can stabilize high negative charge density N-3, which is not possible for others। और लिथियम का पोलराइजिंग पर हाई होने से क्या इफेक्ट आता था बच्चों, याद है कुछ? कम ऑन जल्दी से यार, बेटे बताएं, आप भूल गए? भाई LiHCO3 सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता था, याद है? डू नॉट, ये भी इसीलिए हुआ था। सर एलएम में भी नहीं होता है लिथियम, एलएम में भी नहीं होता है, बिल्कुल। सर अच्छा, LiHCO3 जो होता है एक्वस एग्जिस्ट करता है, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिस्ट है ना। और भाई बाकी सारे जितने भी है MHCO3 सॉलिड और MH एक्वस तो ऑफ कोर्स करेंगे, एक्वस बोथ एग्जिस्ट फॉर ग्रुप 1। अब मैं कई बार ये ऐसे लिख के छोड़ता हूँ बच्चे कहते हैं सर लिथियम के लिए नहीं होगा, अबे वो तो मैं नहीं बताया है ना, तो वो कॉमन सेंस है, पर मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ भाई, बोथ एग्जिस्ट फॉर ग्रुप 1 एक्सेप्ट फॉर लिथियम व्हिच आई शुड नॉट हैव, जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। और भाई हमारा प्यारा बच्चा जो हरी था ना, हरी तो बता रहा था, जय जय जय, सॉरी मैं नाम में कंफ्यूज होता हूँ तुम्हारे। डोंट फॉर्म एलम्स लाइक अनलाइक अदर ग्रुप 1 मेटल्स, ठीक है। और भाई इसके अलावा देखो LiCl जो होता है वो हाइड्रेटेड होता है 2H2O, तो भाई हाइड्रेटेड क्लोराइड, जबकि अगर हम NaCl को देखें तो NaCl मतलब डॉट सम H2O ऐसे नहीं होता है ना, NaCl सिर्फ NaCl होता है, तो
लिथियम के कंपाउंड्स हाइड्रेटेड भी होते हैं और उसका रीजन है भाई स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल अट्रैक्शंस। बच्चों कोई पेन तो नहीं है? Sir, can you repeat the reason why lithium LiHCO3 solid doesn't exist? बेटा ये पोलराइजिंग पावर हाई होने की वजह से OH बॉन्ड आयनाइज हो जाता था। मतलब हमने ये GIC में करा था, तो मैंने ब्रीफली बता दिया बेटे कि पोलराइजिंग पावर हाई होने की वजह से इट फोर्सेस आयनाइजेशन ऑफ HO बॉन्ड। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज मतलब रेफर टू नोट्स और Yes. एल्स आस्क मी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। Okay, sir. ओके बेटे। अच्छा हम्म बच्चों ठीक है, लिख दीजिए कि भाई lithium compounds are mostly hydrated. Lithium compounds are mostly hydrated. Hydrated. भाई because of ion dipole attractions. With water. ठीक है, और भाई LiCl is deliquescent. LiCl is deliquescent. और next, in its hydrated compound, in its hydrated compounds, water is held by strong ion dipole attractions. Water is held by strong ion dipole attractions. ठीक है, और एक था हीटिंग इफेक्ट, अगर आपको याद हो डिफरेंस जो आया था, हीटिंग इफेक्ट भाई ऑन सॉल्ट्स। तो क्या हीटिंग इफेक्ट था? Li2CO3 को अगर हीट करते थे तो डायरेक्टली Li2O और CO2 आता था, जबकि M2CO3 को हीट करते थे तो मेल्ट्स बट डू नॉट डिकम्पोज, है ना। ऑब्वियसली मतलब M इज नॉट लिथियम। ठीक है, ऐसे ही भाई नाइट्रेट पे हीटिंग इफेक्ट था कि LiNO3 को हीट करेंगे तो क्या आएगा? Li2O प्लस NO2 और हाफ O2, जबकि भाई MnO3 को हीट करेंगे तो क्या आता था? MnO2 और हाफ O2। M इज नॉट Li प्लस। और भाई अगर MnO3 को टेम्परेचर 800 से ज़्यादा या 850 से ज़्यादा कर देते तो M2O प्लस N2 प्लस O2 आ जाता था। ठीक है, तो भाई हमने एक ही बात कर ली, और भाई दे आर थर्मली स्टेबल। थर्मली स्टेबल मतलब हीट से जब कुछ नहीं होता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर हो तो हम कहते हैं थर्मली स्टेबल है। ठीक है, और भाई स्टेबिलिटी की अगर बात करें
तो ऑब्वियस वैसे तो है। यस है ना। सीजियम का कार्बन से 10 स्टेप होता है, लिथियम का तो कम। और ये है कि लिथियम क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कम कर देगा, मैंने जीआईसी में बताया। ठीक है, और फिर नाइट्रेट हो गया। अब बस आयनिक कैरेक्टर पे आ जाते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर LiX, सर एक डाउट है बोलो भाई। सर, मेटल नाइट्रेट के साथ NO2 फॉर्म होता है और लिथियम के साथ NO2, लाइक डिफरेंस क्यों? क्या क्या? नाइट्रेट मेटल नाइट्रेट्स के साथ N2 फॉर्म होता है और थर्मल डिकम्पोजिशन पर एंड भाई 800 डिग्री पर ना NO2 भी डिकम्पोज हो जाता है। अच्छा वो ये कॉपी कर दीजिए पहले, मैं 1 मिनट में आता हूँ वॉशरूम से। पार्टिकल्स कर लिया ना? यस सर। अच्छा, अब देखिए लिथियम के हैलाइड्स जो होंगे LiX, दे आर वेरी significantly covalent or most covalent halides of 11:45 हो गया क्या? यस तो चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। मतलब आज हमने S ब्लॉक स्टार्ट किया है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स भाई हमने फिनिश किया है। H2 रिवाइज करिए, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बेटे, बाय बाय। सर जो टेस्ट आप बोल रहे थे वो कब रखेंगे, इस वीक में? बताइए बताइए कब बोलिए आप। सर हो सके तो नेक्स्ट वीक चलेगा क्या? हाँ सर। सर आप वीकेंड छोड़ के कभी भी रख लीजिए, चलेगा। वीकेंड Yes, बहुत sir. हैवी हो Weekend जाता है, थोड़ा heavy होता PWT भी रहता है, दोनों दिन क्लास रहती है तो। कोई दिक्कत नहीं यार, तो फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे पे अभी से बोलते क्या? हाँ चलेगा सर। अच्छा प्रेफरेबली वेडनेसडे होगा तो थोड़ा तो अच्छा वेडनेसडे रहेगा। को रखिए ना, क्योंकि हाँ कॉलेज सर, का वेडनेसडे को प्रैक्टिकल्स है। हाँ सर कॉलेज जाना है सर, काम वो भी करिए, है। आप डिसाइड कर लीजिए, मुझे बता दो। हाँ फ्राइडे रख लीजिए ना सर, यही फ्राइडे टुडे। फिर डिसाइड कर लीजिए, नेक्स्ट मैं वीक फ्राइडे बोलूंगा ना तो फिर उसमें 20 लोग आ जाएंगे। आप लोग डिसाइड करके मुझे बता दीजिए ग्रुप पर।